सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। तो जैसे कि एक लास्ट वीडियो आपने हमारी देखी होगी जहां पे हमने आपको बताया कि किस तरीके से एनटीए आपको इस साल चैलेंज करते हुए उन्होंने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है, क्योंकि बच्चे मार्क्स स्कोर कर रहे थे। वो ऑब्वियस सी बात है, हमारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 साल से पढ़ रहे हैं और 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स ला रहे थे। तो एनटीए ने क्या किया, फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस ही चेंज कर दिया, डायरेक्ट चैलेंज दे दिया एक तरीके से हम लोग को कि आप कैसे बच्चों को इतने मार्क्स लेके आ रहे हो। कोई बात नहीं, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और जो नया सिलेबस आया है आज ही, इसको पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं कि इसमें क्या-क्या टॉपिक्स ऐड हुए हैं, क्या पुराने टॉपिक्स हैं, क्या नए टॉपिक्स हैं, किन टॉपिक्स के चांसेस हैं कि इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं इस बार। पूरी अच्छी तरीके से इसको समझेंगे, बहुत ईज़ी सा है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। क्लासेस को जॉइन कर लो, सारी चीज़ें आपको क्लासेस में मिल जाएँगी। बैच इसी महीने से आपका स्टार्ट होने वाला है, सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा और क्या-क्या मिलेगा वो भी अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले देख लो, इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन के फॉर्मेट थे वो मैं आपको समझा दूँगा किस तरीके से आए थे। क्लास 12th के जो बच्चे अभी बोर्ड्स दे रहे हैं, टेंशन मत लेना, आप लोग के हिसाब से नया बैच इस महीने से स्टार्ट होने वाला है, तो अभी बोर्ड्स पे ध्यान दो। आराम से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी एलएनआईपी के लिए या फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के लिए, अगर आप आफ्टर 12th वहां जाना चाहते हो। ठीक है, क्लासेस में आपको क्या मिलेगा और बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है क्लासेस को समझने की और एग्जाम को क्रैक करने की, वो सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले सिलेबस देख लो कि क्या है। ये है आपका कुछ नया तरीके का सिलेबस, जिसमें कुछ नए रंग डाल दिए हैं और बहुत ही अजीब सी एक पीपीटी डाल दी है, पीछे बैकग्राउंड डाल दिया है एनटीए वालों ने। खैर, सिलेबस में हम ध्यान देते हैं। यूनिट 1 है आपका हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया, मेजर डिसीजेज एंड हेल्थ पॉलिसीज प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस। बहुत बेसिक सा यूनिट है, बहुत सिंपल चीजें हैं। क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है फटाफट देख लो। सबसे पहले अभी से ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो आपके पेपर में आने वाला है। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि टिक द फॉलोइंग, या इनमें से आपसे पूछा जाएगा कि आप उन डिसीजेस का नाम बताओ जो कि यहाँ पे कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। तो आपको इनमें से दो ऑप्शन दे देगा, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन, और एक यहाँ से डाल देगा मलेरिया, और आपको बताना होगा इसमें से कम्युनिकेबल डिसीज कौन सा है। कम्युनिकेबल डिसीज आपको पता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या फिर एक जानवर से दूसरे व्यक्ति के बीच में ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसे धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। टाइफाइड क्या है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये कैसे आप तक पहुंचते हैं, इनसे बचा कैसे जाता है, इससे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, यही सारी चीज़ें हमको इनके बारे में पढ़ना है। सिंपल भाषा में पढ़ेंगे और एग्जाम में पूरे नंबर ले आएंगे और ऐसे आंसर्स कर देंगे। उसके बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है, हाइपो हाइपर न्यूट्रिशन क्या होता है, कम न्यूट्रिशन, हाइपर मतलब ज़्यादा न्यूट्रिशन, हेल्थ पॉलिसीज इंडिया में क्या चलती हैं वो सब हमें पढ़ना है। फिर हेल्थ पॉलिसीज नेशनल ने क्या क्या हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज आपको दी हैं, कब दी हैं और उनका काम क्या है वो समझेंगे। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इंडिया ने कब स्टार्ट किया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, यही बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये सिलेबस अगर आपने देखा होगा ना, तो आप ये मत करना कि आप इनके लिए, ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए यूपीएससी की किताबें खरीदने जा रहे हो कि आपको तो इसके बारे में एकदम एकदम पीएचडी कर लेनी है इसमें। नहीं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में उसी तरीके का हम पढ़ेंगे और उतना ही सिलेबस हम उस पर ध्यान देंगे, और सारी चीज़ें आपको नोट्स, लाइव क्लासेस सब कुछ मिल जाएगा, टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, तो टेंशन आपको लेना नहीं। मिड डे मील के बारे में कि ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुए थे, पहली बार कब हुए थे, किस स्कूल में सबसे पहले हुए थे, ये सब हिस्ट्री से ये छोटे छोटे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, इन पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, फिर है आपका साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। साइकोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ ह्यूमन, सोशोलॉजिकल हो गया कि आपकी जो सोसाइटी है उसको हम कैसे डील करते हैं, उसको कैसे समझते हैं। तो साइकोलॉजी का क्या रोल है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, कैसे क्यों ज़रूरी है एक प्लेयर के उसके बिहेवियर को समझना, उसका एटीट्यूड को समझना, ये हम देख लेंगे। इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर है। कास्ट, क्लास, जेंडर के बेसिस पे कैसे प्लेयर्स का डिवीजन है, कैसे हम इनको समझते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, डिसेबिलिटी क्या है, ये सब है, पढ़ लेंगे। इसके बाद थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है अलग अलग गेम्स का। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वन टू बी ऑप्टेड ऑफ योर चॉइस, यानी कि जो इतने सारे गेम्स दिए हुए हैं ना, इसमें से कोई एक गेम आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बारे में आपको चीज़ें पढ़ लेनी है। क्या क्या, इंडिविजुअल होता है या टीम होता है, इंडोर होता है या आउटडोर होता है, प्लेयर्स कितने होते हैं, उसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं, उसका मेजरमेंट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, एडवांस स्किल्स क्या होती हैं, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स अच्छे से मिल जाएगी। बाकी आप जिस गेम के होगे आप उसी गेम को ऑप्ट करोगे, तो आपने तो पहले से ही उसमें मास्टरी करके रखी है, तो ये सारी चीज़ें तो आपके लिए ईजी हो जाएंगी। फिर योगा के बारे में पढ़ेंगे। अब योगा में क्या है भाई, आसन आपसे पूछे जाएंगे। स्टैंडिंग, देखो एक क्वेश्चन अभी से ही बता देता हूँ कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टैंडिंग आसन, इसमें से आपको एक दे देगा त्रिकोण आसन, और तीन चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दे देगा सिटिंग के या फिर लाई डाउन आसन के। आपको इसमें त्रिकोण आसन को टिक करना होगा और आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी इनके बारे में पढ़ लेंगे कि इनकी पोजिशनिंग क्या होती है, इनसे क्या फायदे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएगी। फिर क्रिया के बारे में, बंधा के बारे में, प्राणायाम के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ लेंगे जो आपके पेपर में आता है। न्यूट्रिशन के बारे में बात करना है, डाइट क्या होती है,
किस तरह की डाइट आपको चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होता है जहाँ पे आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सही मात्रा में एक प्लेयर को देते हैं, वो मात्रा कितनी होती है ये आपको समझना पड़ेगा। ये सब हम क्लासेस में आराम से समझेंगे। ओबेसिटी क्या होता है, जो मोटापा हो जाता है किसी के अंदर, ओबेस क्या होता है एक व्यक्ति के अंदर, वो सारी चीज़ें पढ़ना है। ड्रग्स एंड डोपिंग के बारे में पढ़ेंगे। फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, तो जो खाने पीने में मिलावट हो सकती है, कितने प्रकार की हो सकती है, किस किस तरीके से कंपनियां ये मिलावट कर सकती है, ये सारी चीज़ें हमको अपने पेपर में पढ़नी है। तो ये जो सिलेबस अपडेट हुआ है ना, बिल्कुल टेंशन मत लो ना। पढ़ाने वाले आपको जो यहाँ पे लोग मिलेंगे, अच्छे से यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करके बैठे हैं रिसेंट वाला, पूरी तरीके से आपको नॉलेज देंगे और ये सारे एग्जाम्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं इतने साल में एक्सपीरियंस लेके। तो ईजिली ये हो जाएगा। तो मेरा मैसेज आपको बस इतना सा है कि जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर अब कैसे प्रिपरेशन होगी, हमने तो बिल्कुल सोचा नहीं था कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, हमारे साथ अगर आप जुड़ गए हो, हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हो, तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे तैयारी करा रहे हो, क्या आप बेटर कर सकते हो। बेस्ट जगह पे आए हो, ऑल इंडिया रैंक 1 हर साल यहीं से जाती है, इस बार भी यहीं से ही जाएगी, तो आप उनमें से एक हो सकते हो। ठीक है, फिर आगे और डिस्कस कर लें। यूनिट 6, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसीज इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या पॉलिसीज चलती हैं स्पोर्ट्स की, बहुत सारी आपने सुनी होंगी कि खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है कि वो मेडल जीत के आए, कहीं पे ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, कहीं पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, तो क्या पॉलिसीज है उनको पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स अवार्ड्स आपको पता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया जो प्लेयर्स को दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड्स हो गए जो कोचेस को दिए जाते हैं। तो ये सबसे पहला कब दिया गया था, इनमें क्या क्या दिए जाते हैं, रिसेंटली किसको किसको दिए गए थे, ये सारी चीज़ें नोट्स में जब आपको मिलेगी तो आप इनको समझ जाओगे। फिर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है फिजिकल एजुकेशन में, टीचर बन सकते हो, कोच बन सकते हो, ऑफिशियल बन सकते हो, जिम ट्रेनर बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। कोर्सेज क्या क्या ऑफर करता है फिजिकल एजुकेशन, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है, पावर, स्पीड, एजिलिटी, बैलेंस, चार चीज़ें आपकी दी हुई हैं, इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं वो तो दी नहीं है। चार को हमें पढ़ना है कि पावर क्या होता है, स्पीड क्या होती है, एजिलिटी, बैलेंस, इनको कैसे इंप्रूव किया जाता है, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, इनके क्या क्या नुकसान है, अगर ये ना हो तो उसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट में आपका मेजरमेंट एवोल्यूशन, बहुत ही छोटा सा इसको यूनिट कर दिया इन्होंने। आपकी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप किन किन इवेंट से होता है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपने करी होगी जहाँ पे आपके लेग की एक्सप्लोसिव पावर का पता चलता है, तो उसके बारे में पढ़ना है। मेडिसिन बॉल थ्रो, ये तो आपको एलआईपी में जाके करना है, बैकवर्ड है वो भी, तो इसके बारे में हम पढ़ लेंगे, तो आपके थोड़ा सा फिजिकली भी आपको नॉलेज मिल जाएगी इसकी कि आपको कैसे परफॉर्म करना है एलआईपी में जाके। फिर स्प्रिंट है 40 मीटर 50 मीटर के, दोनों एक जैसी चीज़ होती है, कुछ नहीं होता, बस इनके कुछ अलग अलग टेस्ट होते हैं नाम से, तो वो आपको पता चल जाएंगे। शटल रन, इससे क्या पता चलता है, एजिलिटी पता चलती है। सेमी एजिलिटी टेस्ट क्या होता है, कब बनाया था, किसने बनाया था, ये पढ़ लेंगे, तो ये पार्ट भी आपका कवर हो गया। मतलब मेरे ख्याल से ना 25% तो मैंने आपको पूरा सिलेबस यहीं पर समझा दिया, आधी चीज़ें तो आप ऐसी कॉन्फिडेंस में आगे होगे कि कैसे आपको इन्हें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, खैर ये सारी चीज़ें डिटेल में नोट्स क्लासेस में सब आपको अच्छे से मिल जाएगा, तो फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लो। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ क्लासेस में क्या मिलने वाला है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा यूनिट वाइज, एक एक टॉपिक का, सब टॉपिक का प्रॉपर नोट्स, और पूरा लाइव क्लासेस में आपको समझाएंगे, आराम से समझ जाओगे, बिल्कुल टेंशन होगी नहीं। हर टॉपिक के आपको नोट्स मिल जाएंगे। क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल अटेंशन है, और वो अटेंशन यही है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही आपका ये जो बैच है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो अभी भी टॉपिक्स हैं पिछले साल वाले जो पिछले साल आए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और उनकी ही तरह जो क्वेश्चंस इस बार बनने वाले नई टॉपिक्स के, उनको भी हम मॉक टेस्ट में सॉल्व करेंगे और क्लासेस में भी सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू सेशन होगा हर यूनिट का प्रॉपर एमसीक्यू करेंगे उस यूनिट को पढ़ने के बाद। डाउट एंड रिवीजन सेशन तो चलते ही रहते हैं, और आपके जो फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट होने हैं एलआईपी में, उसके बारे में भी आपको गाइडेंस मिलेगी। तो स्ट्रैटेजी क्या है आपकी, रोज क्लास होगी, रोज क्लास में आना, प्रॉपर टाइम देना, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दो, बस भरोसा करना, और कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी एलएनआईपी के लिए 4 साल के लिए, अगर आफ्टर 12, या फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के लिए बीएससी इन हेल्थ एजुकेशन आफ्टर 12। तो कोई टेंशन नहीं, कोई नया सिलेबस, कोई चैलेंज एक्सेप्ट करना है, और इस बार पूरे मार्क्स लाके ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करनी है। बाकी कोई भी आपको डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर देना, व्हाट्सएप नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर देना, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे सेफ।